Good morning, class. I am Anu Malhotra, your science teacher. So, student, today we are going to discuss lesson number 13, that is motion and टाइम। तो आज हम अपना लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मोशन और टाइम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हमने क्लास 6 के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को डिस्कस करा था। उसके अंदर हमने बात करी थी रेक्टिलिनियर मोशन की। जब कोई मोशन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा था तब उसको अपना रेक्टिलिनियर मोशन कहते थे। मोशन सर्कुलर भी हो सकता था और पीरियोडिक भी हो सकता था। सर्कुलर मोशन जो सर्कल के अराउंड होता है, पीरियोडिक जो अपनी पोजीशन को बार बार आकर एक ही पोजीशन पे रिपीट करता है। तो आपकी टेबल नंबर 13.1 में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको फील करना है, आपको ये बताना है किस एग्जाम्पल ऑफ मोशन में किस तरह का मोशन हो रहा है। जैसे सोल्जर्स इन ना मार्च पास, सोल्जर जो है मार्च पास कर रहे हैं, तो ये कौन सा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन। बुलक कॉट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये होगा आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ये आपका होगा पीरियोडिक मोशन। पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन मोशन, circular motion. Motion of the earth around the sun, circular motion. Motion of a swing, periodic motion. Motion of a pendulum, periodic motion. इस तरह से आपके ये टाइप्स ऑफ मोशन दे रखे हैं, आप इसको फिल कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे ऐसे कौन से कोई व्हीकल जो है वो फास्ट मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है। तो हमें ये बताना है कौन सा व्हीकल जो है वो फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। तो आपको 10 ऑब्जेक्ट्स की ऐसी लिस्ट बनानी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और उनको ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मोशन शो कर रहा है और कौन सा स्लो मोशन शो कर रहा है। जैसे एक्टिविटी 13.1 में हमें क्या दे रखा है इन्होंने, ये आपको जैसे कि 13.2 में व्हीकल्स की पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको पता चल जाएगी कौन से कलर की जो कार है वो फास्ट मोशन शो कर रही है और कौन सा स्लो मोशन शो कर रही है। तो आपको एक्टिविटी 13.1 के अंदर इट शो द व्हीकल्स ऑफ अ पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इफ इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ वी हैव टू लुक इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। तो व्हीकल्स की पोजीशन बताई हुई है, तो इस चीज़ से आप देख के बता सकते हो कि कौन सी जो हमारा फास्ट मोशन शो कर रही है और कौन सा स्लो मोशन शो कर रही है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो जितना डिस्टेंस उन्होंने गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करा है उससे हमें ये पता चल जाएगा कौन फास्ट मोशन शो कर रही है और कौन सा स्लो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू हैव टू गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, आपको बस स्टैंड अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने जाना है। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू, आपने अपनी साइकिल को पैडल मारना तब स्टार्ट कर दिया जब उस टाइम पे बस को मूव करना था। डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी स्मॉलर देन कवर्ड बाय द बस, जो डिस्टेंस आपने 5 मिनट के अंदर कवर किया है वो बस से कम होगा। वुड यू से डैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल, तो आप बता सकते हो कि बस जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रही थी देन बाईसाइकिल। वी ऑफन से डैट vehicles has a higher speed if in a 100-meter race it is easy to decide whose speed is the highest। 100 मीटर रेस के अंदर ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन ज़्यादा तेज स्पीड से दौड़ रहा था। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस, और किसने कम टाइम लिया 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड के बारे में आपने सुना होगा। इन द एग्जाम्पल ऑफ अबव अ हायर स्पीड टर्म सीम टू इंडिकेट डाटा गिवन डिस्टेंस हैज़ बी कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। अगर हम स्पीड की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ज़्यादा डिस्टेंस को कम टाइम के अंदर कंप्लीट किया गया है। The most convenient way to find one of two or more object is moving faster is to compare the distance moving by them in a unit time। सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेथड जो है वो ये है, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगाना हो किसने फास्टर डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम के अंदर। थस इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बसेज इन 1 hour वी कैन टेल वन इज
फास्टर। अगर हमें दो बसों का 1 घंटे के अंदर कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है वो पता चल जाता है, तो हम ये बता सकते हैं कौन सी बस जो है ज़्यादा स्पीड से आ रही थी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम के यूनिट टाइम के अंदर, हम उसको स्पीड बोलते हैं। व्हेन वी सा दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। जैसे कि आपको पता हो, अगर हमें ये पता चले कि कोई कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रही है 50 किलोमीटर 1 आवर, हाउ एवर ए कार सेल्डम मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। ये हो सकता है कि कार जो है 1 घंटे के लिए एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही हो। इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड। स्टार्टिंग में वो आराम से चल रही हो, फिर उसने स्पीड पकड़ ली हो। सो व्हेन वी से दैट कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसीडर ओनली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो हमें ये पता चलेगा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। वी डू नॉट बोदर व्हेन द कार हैज़ बीन मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग। तो हमें इससे कुछ लेना देना है कितनी कॉन्स्टेंट स्पीड से वो चल रही है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो एवरेज स्पीड की करेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड कैसे निकल सकती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम taken. In everyday life, we seldom find that object moving in the constant speed over long distance for long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keep changes, its motion is said to be non-uniform. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव कर रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और वो चेंज होता जा रहा है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। बट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ टाइम। if you do not have a clock, how would you decide the time of the day it is? अगर आपके पास क्लॉक ना हो आप कैसे बता सकते हो कि कितना टाइम हुआ है। how we ever wondered how our elders could टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडो। हमारे जो बड़े थे वो पहले के टाइम पे जब घड़ी नहीं थी कैसे शेडो को देखकर बता देते थे कि कितना टाइम हो। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन अ मंथ अ ईयर, कैसे पता चलता था। आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट इन द नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। उनको ये पता होता था कि कौन सा जो फिनोमेना है अपने आप को कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, they found that the sun rises every day in the morning. The time between a one a day and the rest and the next is a day. जो जब दिन सनराइज हुआ और सनसेट हुआ उसके बाद जब वो नया दिन आता है उसको उन्होंने डे बना रखा था। ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम न्यू मून टू द नेक्स्ट। न्यू मून से लेके नेक्स्ट तक उन्होंने मंथ को सेटअप कर रखा था। ईयर वाज टू फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट। और अर्थ का ईयर इसलिए इस हिसाब से कि अर्थ ने कितना टाइम लिया है पूरे सन का एक रिवोल्यूशन करने के लिए, चक्कर काटने के लिए। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। क्लॉक और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। क्लॉक और वॉचेज जो हैं एक इसका बेस्ट मेथड था। द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। हमने किसी तरह का पीरियोडिक मोशन देखा है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का इधर उधर मूव करना। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread। जो पीरियोडिक मोशन के नीचे हमारा जो बोब जो है पेंडुलम जो है उसके अंदर एक बोब होता है, उसके अंदर क्या मेटालिक बॉल है जिसको हम बोब कहते हैं, जैसे कि आपको 13.4 के सिंपल पेंडुलम के अंदर दिखाया गया है। शो द पेंडुलम एट द रेस्ट इन अ मीन पोजीशन। तो ये बोब क्या करेगा, ये मान लीजिए पोजीशन ए टू ओ गया, फिर ओ टू बी गया, फिर इसी तरह से ये ए टू ओ टू बी, इस तरह से ये अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता रहता है और इसी को ही ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move it to and fro। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे बार बार मूव करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। द पेंडुलम इज सेड टू बी completed one oscillation when its bob starting from the mean position O move from A to B back to
O. The pendulum also complete one oscillation when its bob move from one extreme point A to O the अदर एक्सट्रीम. ये बार बार अपनी पोजीशन को जो है कंप्लीट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा. और कितना उसको टाइम लगा है पेंडुलम को एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. एक्टिविटी 13.2 सेटअप अ सिंपल पेंडुलम है शोन विद द थ्रेड. और हमने एक सिंपल पेंडुलम को देखना है. स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाय, लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन. वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर कब आकर रुकता है. मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो टू द वॉल बिहाइंड इट. तो उसका जो भी उसकी शेडो सी पड़ रही है फ्लोर के ऊपर, आपको उसके नीचे जाकर वॉल के साथ बैठ जाना है. टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच. हमें एक स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी. अगर स्टॉप वॉच ना हो तो एक टेबल क्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं, फिर रिस्ट वॉच को भी. टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली. हमें बॉब को पकड़ना है, फिर उसको जेंटली थोड़ा सा हमने छोड़ देना है. मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टोट वाइल डू डिस्प्लेस इट. नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट डिस्प्लेस पोजीशन. जिस पोजीशन पे जाके वो रुका है, डिस्प्लेस किया है, उसको फिर से हमने रिलीज कर देना है. रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट पुश्ड व्हेन इट रिलीज. ये ध्यान रखना है, तब हमने उसको पुश नहीं करना है जब वो रिलीज किया गया हो. नोट द टाइम ऑफ द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन. फिर हमने वो टाइम नोटिस करना है जब वो मीन पोजीशन पे आकर रुका है. इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट दैट द टाइम ऑफ व्हेन द बॉब इज वन एफ्ट ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन. वो जब अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा. मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू 20 ऑसिलेशन. आपको ये देखना है कि उसको कितना टाइम लगा है 20 ऑसिलेशंस देने पे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैम्पल. योर सेकेंड ऑब्जर्वेशन मिस्ट बी डिफरेंट. वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है निकल के अलग आएगी. इस तरह से आपको इस टेबल को फिल करना है कि कितना टाइम लगा उसको 20 ऑसिलेशंस लगाने में और कितना टाइम पीरियड लगा है. यूनिट ऑफ अ टाइम एंड स्पीड. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो बेसिक यूनिट है टाइम की वो सेकेंड है. इट्स सिंबल इज एस. लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट. बड़ी से बड़ी मिनट है. फिर आर है. यू ऑलरेडी नो डैट हाउ दीज यूनिट आर नोटिस टू वन अनदर. वट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अबाउट टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ऑफकोर्स इट इज ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. बेसिक यूनिट जो है इसकी मीटर पर सेकेंड ही होती है, बट बेसिकली बड़ी बड़ी और भी चेंज हो जाती है. यू मे रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ और यूनिट आर रिटन इन अ सिंगुलर. वो सिंगुलर लिखी जाती हैं. फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर नॉट 50 किलोमीटर्स. उसके पीछे एस नहीं लगाएंगे. 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स. बूजो इज वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड देयर इन अ वन डे. बूजो ये सोच रहा है कि एक दिन के अंदर कितने सेकेंड होते हैं. हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर. कितने ईयर होते हैं. देर इज इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट द डिस्कवरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कॉन्स्टेंट. यू हैव हेयर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट गैलियो गैलिली. इट इज said that one Galileo was sitting in a church. He is noticed that a lamp suspended from the ceiling fan with the chain was moving slowly from one side to other. He was surprised to. एक बार गैलियो जो है वो चर्च में जाके बैठे हुए थे. उन्होंने वहाँ पे एक लैम्प सस्पेंडेड होते हुए देखा छत के साथ. एंड द चेन वाज मूविंग अलोंग. तो वहाँ पे जो चेन थी वो इधर से उधर मूव कर रही थी. ही वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन. उन्होंने ये देखा वो लैम्प जो है कितने टाइम पीरियड के अंदर एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रहा है. गैलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम टू सेम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. उन्होंने बहुत सारे पेंडुलम को अलग अलग तरीके से यूज़ किया, तब जाकर वहाँ पर पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन हुआ था. डिफरेंट यूनिट ऑफ अ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड. डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर. जैसे कि हम एज को ईयर्स में डिस्कस करते हैं. इट विल बी एक्सप्रेस इन ईयर्स टाइम टेकन बाय यू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड योर स्कूल. हाउ स्मॉल और लार्ज इज द यूनिट interval of 1 second. The time is taken is saying 2001 is nearby 1 second. Verify it by counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normally healthy heartbeat. जैसे कि 72 बार हमारा जो है हार्ट बीट करता है. That means 12 second time in 10 second. This rate may be slightly higher for children. चिल्ड्रन के लिए अलग अलग हो सकता है. Many time measuring devices were used in different type of the world before the pendulum clock become popular.
पेंडुलम क्लॉक के फेमस होने से पहले अलग अलग तरह के डिवाइसेस को यूज़ किया जाता था, सन डायल, वाटर क्लॉक एंड सैंड क्लॉक इसके कुछ एग्जांपल। आई होप स्टूडेंट आपको हमारा हाफ चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।